हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी संयोग द्विवेदी। और आज हम बात करने वाले हैं इफ़ेक्टिव नोट्स मेकिंग के बारे में। सो व्हाट इज़ नोट टेकिंग? नोट टेकिंग क्या होता है कि आप क्लास में बैठे हो और आप चाहते हो कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल रही है आप उसे कैप्चर कर सको। इस इन्फॉर्मेशन को आप ऑडिटरी और विजुअल मोड्स के थ्रू रिसीव करते हो, देन इसे शॉर्ट पीसेज ऑफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो, इमेजेस और फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो ताकि आप इसे बाद में यूज़ कर सको। ठीक। वाई नोट टेकिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट? अक्सर बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर हम तो बुक से पढ़ लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। दैट्स वेरी ट्रू। बट एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो इफ़ेक्टिवली, अगर उसको अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए उसको नोट्स बनाने पड़ते हैं। बुक से लास्ट मोमेंट पे बहुत सारा डेटा जो है वो पढ़ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो एट द एंड आपको एग्ज़ाम्स के लिए कुछ ना कुछ तो पढ़ने के लिए चाहिए ही होगा। सो एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा अगर आप क्लास में रेगुलर नोट्स बनाओगे। दूसरा, अगर आप क्लास में नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो, तो आपको ध्यान से सुनना रहता है, लिसन करना पड़ता है एक्टिवली। दैट हेल्प्स टू गेन मोर। ये हम एक्टिव लिसनिंग के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में और बात करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि मल्टीपल रिवीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके पास प्रॉपर इफेक्टिव नोट्स बने हुए हों। अगर आप ये सोचते हो कि आप बहुत सारा डेटा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ोगे और उसको कई बार रिवाइज कर लोगे एग्जाम से पहले, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास शॉर्ट फॉर्म में प्रिसाइज नोट्स बने हों जो ईजी टू लर्न होते हैं, ईजी टू हैंडल होते हैं। ठीक। उसके अलावा जो नोट्स हैं वो आपकी लर्निंग एफिशिएंसी को भी बढ़ाते हैं और आपकी मेमोरी को इंक्रीज़ करते हैं। ये मेमोरी कैसे इंक्रीज़ होती है ये भी हम आगे की स्लाइड में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एक्टिव लिसनिंग? एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि आप लेक्चर में बैठे हो और आप सुन रहे हो और हर चीज़ को आप बस लिखते जा रहे हो। ये एक्टिव लिसनिंग नहीं है। ये तब होगा जब आप जो सुनो उसको आप थोड़ा सा प्रोसेस करो, उसको एनालाइज करो, देन जो डेटा आपके दिमाग में है, जो भी नॉलेज आपके पास है, उससे अभी ये करंट वाले को क्या करो, इंटरलिंक करो, और जो शॉर्ट कंक्लूजन आप निकालते हो उसे अपने वर्ड्स में नोट डाउन करो। तो एक्टिव लिसनिंग में आपने क्या किया, सुना, उसको प्रोसेस किया, फिर उसे लिंक किया, देन यू आर नोटिंग इट डाउन। इससे होगा क्या? देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, एज यू विल बी टेकिंग डाउन ओनली द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड शॉर्टनिंग दम डाउन इनटू योर ओन वर्ड्स, यू विल बी फोर्सिंग योर माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर हियरिंग। सो आप जो कुछ भी सुन रहे हो उसको साथ साथ में समझते हुए चलोगे। इट टेक्स concentration and focus to listen and transform what you hear into notes. Doing so ensures that your brain is listening to the words. सो एट द एंड आप एक्चुअली एक नए नॉलेज का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करोगे जो आपके प्रीवियसली गेन नॉलेज से लिंक होगा। जैसा कि मैं कई बार बोलता हूँ कि नया नॉलेज जो है वो पुराने नॉलेज से अगर आप लिंक करके पढ़ो तो वो मेमोरी में रुकता है। प्लस जितना ज़्यादा डेटा आपके दिमाग में, जितना ज़्यादा नॉलेज आपके दिमाग में होगा, आप उतना ज़्यादा नया डेटा, नया नॉलेज ईजिली ऐड कर पाओगे। तो इस तरह से आपकी मेमोरी भी इंक्रीज होती है। ठीक। वाई एक्टिव लिसनिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट? अक्सर मुझसे सर बच्चे बोलते हैं कि सर क्लास में बहुत कोशिश करने के बाद भी कंसंट्रेशन नहीं बनता, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक। तो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह के बारे में हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं ज़रूर बात करूँगा। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप चाहो या ना चाहो, एक्चुअली आप एक क्लास के लिए कमिटेड हो कि आपको इस क्लास, इतनी क्लासेस में इतने टाइम तक रोज बैठना ही बैठना है। और ये जो आज का लेक्चर आप ले रहे हो ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। सो ये टाइम जो आप कमिटेड हो कि आपको बैठना ही है, ये क्लास आपको अटेंड करनी है, टीचर को सुनना ही है, तो और ये टाइम दोबारा लौट के भी नहीं आना है। तो वाई नॉट यूज़ इट एब्सोल्यूट मोस्ट, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके उसका यूज़ करें, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ है, ये दोबारा टाइम लौट के नहीं आएगा। ठीक। सो एक्टिव लिसनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। नाउ मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा कि अगर इफेक्टिव नोट्स टेकिंग हो तो उसके लिए कौन कौन से आपको चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। ये बहुत सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल से हैबिट्स हैं। एक बार आप अपनी लाइफ में ले आओगे इनको, अपनी डेली हैबिट्स में ले आओगे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। आपके लाइफ टाइम हेल्पफुल टूल्स होंगे अगर आप इनको यूज़ करते हो तो। सबसे पहली चीज़ है कि लेक्चर जब स्टार्ट हो तो आप उससे पहले ही उसके लिए प्रिपेयर हो। नोट्स टेकिंग के लिए आपके पास पेन, पेंसिल, पेपर, पेज, नोटबुक, जो भी आपको चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। ठीक। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो उस लेक्चर का, उससे पहले वाले दिन का
जो भी आपके पास नॉलेज डेटा है उसको एक बार रिवाइज करो। ये आपका इंटरेस्ट बूस्ट बूस्ट करेगा, ये एक्टिव लिसनिंग में हेल्प करेगा, प्लस जो आप आज पढ़ोगे ये उस प्रीवियसली गेन नॉलेज में ऐड करना आसान हो जाएगा, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। हमेशा स्टार्ट करो, जो भी आज का लेक्चर है उसे डेट एंड टाइटल से स्टार्ट करो। अगर आपको इस बात का नॉलेज है कि ये टॉपिक किस मॉड्यूल में आता है तो मेंशन इट, और इसका वेटेज कितना एग्जाम में, तो ये और बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, क्लास में बैठ जाते हैं, टीचर को सुनते रहते हैं और रिकॉर्ड करते रहते हैं, एक एक वर्ड लिखते जाते हैं। सो यू डोंट नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। जैसा कि पीछे मैंने कहा था, लिसन, एनालाइज एंड नोट डाउन द शॉर्ट कंक्लूजन। अगर ये कंफ्यूजन है कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, दैट्स अ वेरी लॉजिकल प्रॉब्लम, इट हैपन्स सो। और अगर आपको इससे बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी आपको डाउट हो कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप बस लिख लो, क्योंकि आपके पास हमेशा एक चांस होगा कि आप उसे नैरो कर सको। आप जब आप उसको फर्दर रिवीजन करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, और आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट को बाद में मार्क कर सकते हो। कट डाउन योर लैंग्वेज, क्योंकि टीचर तो प्रिसाइजली बोलता जा रहा है और आप उसको सुन रहे हो, तो यू कैन नॉट नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग सो फास्टली। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज कट डाउन करनी पड़ेगी। ग्रामर माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, दिस दैट जैसे वर्ड्स माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रामर पंक्चुएशन का यूज़ सिर्फ तब करो जब आपको अपने दो अलग अलग डेटास को सेपरेट करना हो और बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखो। तो जो आपके नोट्स बनेंगे ना, वो एक ब्रोकन अप सीरीज ऑफ आइडियाज़ होगा, जिसको आप आराम से ईजिली आप याद कर पाओगे, और कम स्पेस में ज़्यादा डेटा जिसमें आना चाहिए। एब्रीविएशंस आर वेरी हेल्पफुल इन दिस। तो एब्रीविएशंस में क्या होता है कि आप शॉर्ट फॉर्म बना लो, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ मेंशन किए हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि फोटोसिंथेसिस है तो उसको PS लिख दो, प्रोटीन का P डॉट हो गया, वायरसेस का V डॉट हो गया, इंक्रीजेस, प्रेजेंट, एब्सेंट। ये बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं और आप इजीली बना सकते हो। ये जहाँ भी आप फर्स्ट टाइम यूज़ करो या जब भी आप यूज़ करो, तो दो चार बार आप कहीं पे इनको मेंशन कर लो। एक बार ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्लेस हो गया, उसके बाद आपको इशू नहीं होगा और आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हो। यूज़ ऑफ कलर, ये वैसे बहुत वेल नोन फैक्ट है कि कलर्स का अगर आप यूज़ करते हो तो आपके नोट्स थोड़े से अट्रैक्टिव दिखते हैं, उनको पढ़ने में मज़ा आती है, ऐसा बच्चे मुझसे बोलते हैं। उसके अलावा एक और बात है कि कलर मार्किंग से आपकी मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक ही रिटेन रहता है। आप कलर्स का यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करने में भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ मैंने मेंशन किया कि जिस टॉपिक का या जिस पोर्शन का ज़्यादा वेटेज है आप उसको रेड से मार्क कर दो, जो उससे कम वाला है वो येलो से मार्क कर दो, और ग्रीन से जो लीस्ट वाला है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूज़ ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। फ्लो चार्ट और डायग्राम में क्या होता है कि आप कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हो, बट स्पेस कम लगता है, वर्ड्स कम लगते हैं, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड डेटा जो है वो आप इजीली मेंशन कर पाते हो, और ये मेमोरी फ्रेंडली होते हैं। तो आप फ्लो चार्ट्स और डायग्राम बना रहे हो सपोज विद बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स, तो ये ज़्यादा टाइम तक मेमोरी में रुकेगा भी, और इसमें आप आराम से एडिट कर सकते हो और डेटा भी ऐड कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर का डायग्राम है। आप देखो, ये सिंपल लेबलिंग की जगह मैंने क्या किया है कि हर लेवल के साथ में डेटा ऐड कर दिया है। ये डेटा अगर एक और दो बार प्रैक्टिस करूँगा मैं, तो आप इसको आराम से लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में रख सकते हो। ईजी टू लर्न, ईजी टू रिमेंबर। ठीक, तो ये कुछ प्रैक्टिस, जो कुछ हैबिट्स हैं, अगर आप गेन करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपने मुझे पीसफुली सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और फॉर मोर लेक्चर्स एंड गाइडेंस आपको हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइबर्स। एंड नेक्स्ट लेक्चर जो हमारी आपकी बात होगी उसमें हम मास्टर नोट्स टेकिंग के बारे में बात करेंगे कि मास्टर नोट्स क्या होते हैं, और ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मीट यू सून, थैंक यू।